हेलो दोस्तों, आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक कौन सा है उससे पहले समझते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक चल रहा है और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होने की ओर है। तो उसका चैप्टर का टॉपिक है वाई। वाई 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 तो कोई टॉपिक ही नहीं, लेकिन साइंस के स्टूडेंट हैं तो वाई जानना जरूरी हो जाता है कि वाई है क्या आखिरकार। यहाँ पे वाई क्या है? यहाँ पे वाई है स्काई अपीयर्स ब्लू, क्यों आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। वाई रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, और सूरज उगते समय और सूरज डूबते समय हमको सूर्य जो स्काई है सूर्य है वो लाल लाल क्यों दिखाई देता है, पूरा स्काई और सूर्य ज़्यादा। तो पूरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक होती है अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कम से कम शब्दों में। अर्थ, ठीक है, अर्थ, उसका एटमॉस्फेयर, वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, अर्थ, एटमॉस्फेयर और वेवलेंथ, ये दो तीन चीजें फिनोमेना पे वर्क कर रही होती हैं। अब क्या कर रही होती है, कैसे करती हैं, पहले अपन समझते हैं वेवलेंथ क्या होता है, क्योंकि भाई वेवलेंथ यहाँ पे आया है एक वर्ड, उसको समझना जरूरी होता है कि वेवलेंथ भी क्या है। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ अपन ये बना दी है, मानो साउंड की एक वेव है, ठीक है, साउंड वेव हो गई। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन मतलब कि किन्हीं दो एडजेसेंट वेव का तरंग, अच्छा हाँ, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख रहे होंगे तो वेवलेंथ का मतलब हमको समझना चाहिए कि तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य मतलब कि किन्हीं दो तरंग के एडजेसेंट भाग की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये तो होगा वेवलेंथ अपना, ठीक है। वेवलेंथ समझ में आया अपन को? एडजेसेंट पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द एडजेसेंट डिस्टेंस ऑफ टू वेव्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? वेवलेंथ। इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा दिया वेवलेंथ। अब होता क्या है यहाँ पे? क्या होता है कि जब ये क्या होता है कि स्कैटर, स्कैटर एक वर्ड है, स्कैटर मतलब कि विक्षेपण या विक्षेपित, ठीक है, स्कैटरिंग। तो जब क्या होता है कि पार्टिकल सूर्य से जो लाइट चलती है, सूर्य से प्रकाश चलता है, ये हो गया अपनी अर्थ और ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। तो होता क्या है कि सूर्य से कोई प्रकाश चलता है तो आसपास के जो कण रहते हैं, ये मान लो एटमॉस्फेयर हो गया अपना, ठीक है, लाइट चल रही है, ठीक है, ये हो गया अपना एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये लीजिए अपना एटमॉस्फेयर हो गया। यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर है, इस सूर्य की किरणें आई, लाइट आया, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया। तो क्या होता है कि ब्लू कलर जो है ना वो कम स्कैटर हो पाता है, कम वो वैसा हो पाता है, क्योंकि रेड कलर 1.8 टाइम्स ग्रेटर रहता है वेवलेंथ में और ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है कम। तो जब वेवलेंथ कम होगी तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे पार्टिकल्स में लाइट पड़ेगी तो ये लाइट स्कैटर होना चालू हो जाएंगी, विक्षेपित होना चालू हो जाएंगी। सिंपल से डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि फैल रही है, ठीक है, फैल रहा है ना। तो क्या होगा, स्काई जो रहेगा ना, स्काई यहीं तो है अपने ऊपर, ये स्काई है, ये आसमान है, तो स्काई क्या होगा, पूरा नीला दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ब्लू कलर है ना, इसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है, इस वजह से ही वेवलेंथ कम है, इस वजह से ही वो ज्यादा स्कैटर, ज्यादा विक्षेपित होगा। तो इस वजह से ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। अब ये समझते हैं कि ये क्या बला है। फिर से वही कहानी, एक हो गई अपनी अर्थ, ठीक है, ये हो गया अपना हॉराइजन, हॉराइजन मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉराइजन बोल सकते हैं, ये हो गया अपना सूरज, ठीक है। अब ये हो गया ऑब्जर्वर, लो ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। अब सूर्य उग रहा है, डूब रहा है, आपको क्या करना, सूर्य को उगाना है मान लो, ठीक है। अपन तो उगाते नहीं, सूरज खुद से उगता है, और सूरज उगता ही है, अर्थ का रोटेशन चलता है, रिवॉल्यूशन रोटेशन चलता है इसके सूर्य के चारों ओर और एक्सेस पे भी। इस वजह से ही वेस्ट टू ईस्ट जब अर्थ रोटेशन करती है, दिन और रात होता है, तो इस वजह से सूर्य उगता हुआ प्रतीत या दिखाई देता है। तो ये एक और पॉइंट जरूरी था समझने, क्योंकि भाई जब अर्थ सूरज थोड़ी उग रहा है या उगाया जा रहा है,
इस वजह से ही सूरज उग रहा है, ये भी पता होना जरूरी है, क्योंकि रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सूरज उग रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर में जब वो लाइट आएगा, ठीक है, जब पार्टिकल्स रहेंगे, ये होगा पार्टिकल्स। लो हमने पार्टिकल बना दिए, लाइट आई, अब लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी, तो क्या होता है कि ब्लू कलर का जो है ना, ब्लू कलर थोड़ा सा अवे दूर दूर से जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम रहती है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ लंबी ज्यादा बड़ी रहती है, किससे, ब्लू कलर से। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है ना, वो रेड कलर विक्षेपित नहीं हो पाता, रेड कलर फैल नहीं पाता, ब्लू कलर हल्का हल्का फैल पाता है। ठीक है, तो क्या बोलता है, नियर द होराइजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल। जो पार्टिकल रहते हैं उनके द्वारा ही ब्लू लाइट को थोड़ा सा अवे कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, और वेवलेंथ रेड की ज्यादा रहती है, इस वजह से ज्यादा ट्रेवल कर पाती है और अपन को ज्यादा लाल लाल दिखाई देता है सूरज उगते टाइम और डूबते टाइम। तो वो कहानी है, ज्यादा ध्यान रखने की चीज नहीं, ध्यान रखने बात ये है वेवलेंथ, और वेवलेंथ जो हो गई अपनी वेव लेंथ। ठीक है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा है, किस किस कंडीशन में, रेड में, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी। यही पेपर में लिखने के लिए जरूरी है, स्कैटरिंग कम होगी। अब देखिए, अब कंडीशन कौन सी है, ब्लू कलर में, ठीक है, क्योंकि स्काई ब्लू दिख रहा है। अब स्काई ब्लू दिख रहा है, इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ज्यादा होगी। ठीक है, बस दो ही पॉइंट याद रखने और कोई ज्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, अगर वेवलेंथ आपकी ज्यादा है स्कैटरिंग कम होगा, किसमें, रेड में। अब ब्लू में चलते हैं, वेवलेंथ आपकी कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा, इस वजह से आसमान नीला दिखाई देता है, और सूरज उगते टाइम और डूबते टाइम वेवलेंथ ज्यादा होने के चक्कर में, ज्यादा लंबे वेवलेंथ होने के चक्कर में आसमान नीला लाल दिखाई देता है। अब मान लो कि अगर अपन एरोप्लेन में बैठे हैं और एरोप्लेन उड़ रहा है मंगल ग्रह में, अंतरिक्ष में, तो वहां पे जो बैठे होंगे पैसेंजर, बैठे होंगे अंतरिक्ष में बैठे होंगे, उनको आसमान कैसा दिखाई देगा, क्या लगता है, उनको आसमान दिखाई देगा ब्लैक, काला। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये बहुत सारी घटनाएं क्यों हो पा रही हैं, क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर मौजूद है। ठीक है, तो ये भी जरूरी था बताना, मुझे लगा कि बताना जरूरी चाहिए, क्योंकि अगर अपन मंगल ग्रह पे होंगे तो वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा होगा, तो वहां पे स्काई ब्लैक दिखेगा। ठीक है, दो चार पॉइंट थे, कोई ज्यादा खास बात इसमें नहीं थी। तो इस तरह से हमारा टॉपिक यहाँ समाप्ति की ओर है, और ये चैप्टर भी समाप्ति की ओर है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ लगता है तो आप सुझाव दीजिए, और थैंक यू।